हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग भुवनेश एक्स क्रिप्टो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लेस माइनिंग एंड सीलिया माइनिंग में बात करने वाले हैं। बेसिकली हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है हाउ टू सेल ब्लेस टोकन्स बिकॉज देर आर मैनी पर्सन्स हु आर न्यू इन द क्रिप्टो फील्ड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज अ डिस्क्लेमर गाइज. Investing in cryptocurrency is highly risky, so before investing, do your own research. This video is only created for educational purpose. No financial advice given in this video. सो फ्रेंड्स, देखो वीडियो तो हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लास्ट डे कल नाइट में यहाँ पे आप लोगों से बात भी करा था। देखो गाइस, हो क्या रहा है मार्केट में, मेरे नेम से कोई स्कैम कर रहा है। ठीक है, टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम यहाँ पे यूज़ करते हो तो हो सकता है कि कोई आप लोग को एज अ मेरे नेम से, भुवनेश एक्स क्रिप्टो के नेम से कोई मैसेज करेगा एंड मैसेज करके आपसे पैसे मांगेगा। तो प्लीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपसे मेरे नाम पे 1 रुपया भी मांगता है तो आप लोग को उसको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर के ब्लेम कर रहे हैं डिस्कशन ग्रुप में कि आप यहाँ पे हमसे पैसे मांग रहे हो, आप स्कैमर हो, ये हो। तो मैं इतना चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप लोगों से मेरे नाम पे 1 रुपया भी मांगता है तो आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो डिस्कशन ग्रुप ओपन है गाइज, डिस्कशन ग्रुप में आकर के अपना प्रॉब्लम बताओ। तो किसी के साथ स्कैम हुआ है एंड अब अजीब तरह के लोग यहाँ मैसेज कर रहे हैं। अब मैं इतना आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जस्ट हो सके तो उसको अवॉइड करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई इंसान आएगा सेम मेरे नेम से आप लोगों से बात करेगा। तो हो सके तो गाइज इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे अपडेट रहने वाला है सबसे पहले ब्लेस माइनिंग को लेकर के। ब्लेस माइनिंग, जैसे कि आप जानते हो, करंटली इसका अल्फा ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड अल्फा ट्रेडिंग से मेरा मतलब बाइनेंस अल्फा पे लिस्टेड है। बाइनेंस अल्फा एंड बाइनेंस का लिस्टिंग अलग होता है। अल्फा में वो टोकन्स आते हैं जो लाइक आप लोग बोल सकते हो कि अर्ली स्टेज के अंदर जब बाइनेंस किसी एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर रहा है वो अल्फाज के अंदर आते हैं। तो बाइनेंस की लिस्टिंग एंड अल्फा दोनों अलग होता है, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से इन टोकन्स को सेल करना है, जो आप लोग को हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। कॉइन मार्केट कैप पे लेके चलता हूँ। ब्लेस का प्राइस आप लोग को पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ब्लेस करंटली आप लोग को ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है 0.07918। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे इमीडिएट क्लेम लिया है उनको जो है टोकन्स 24 सितंबर को मिल जाएंगे नाइट में 10:30 PM के अराउंड अपने टोकन्स को वो सेल कर सकता है। तो अभी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे लग रहा है, देखो जो अल्फ़ा वाले थे वो सेल कर चुके हैं। अभी तक जो इसके इनिशियल इमीडिएट क्लेमर्स हैं उन्होंने सेल नहीं करा है। तो 0.1 मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस जा सकता है। $0.1 के आसपास आप लोग यहाँ पे इस टोकन्स को सेल कर सकते हो। जिसके पास 1000 टोकन होंगे उसको जो है मे बी 60-70 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर $0.1 पे जाता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्राइस। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने जो भी अपना सोलाना का वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करा है। एग्जांपल जैसे कि मैंने अपना जो है यहाँ पे OKX वॉलेट कनेक्ट करा था। OKX वॉलेट के अंदर हमने सोलाना का ब्लॉकचेन यहाँ पे यूज़ करा था। अब आप लोगों ने करना क्या है, OKX वॉलेट को ओपन करना है। एंड OKX वॉलेट को ओपन करने के बाद में आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर इस ब्राउज़र के ऑप्शन पर। ठीक है, ब्राउज़र के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने सोलाना के नेटवर्क को चूज़ कर लेना है। सोलाना के नेटवर्क को चूज़ करने के बाद में आप लोग के यहाँ पे एसेट्स जो है इसके अंदर थोड़े बहुत सोलाना होने चाहिए। ठीक है, करंटली मैंने इसके अंदर सोलाना नहीं रखे हुए क्योंकि मैं इस वाले सोलाना वॉलेट को नहीं यूज़ करता, मैं तो फैंटम को यूज़ करता हूँ। तो मैंने जो है इस वाले का एड्रेस दिया था यहाँ पे क्लेमिंग का। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आकर के आप लोगों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा जो कि आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूँगा अगर मैं इन्फो पे जाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है, ये आप लोगों ने आना है, यहाँ पे आकर के आप लोगों ने क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसा करके आइकन बना होगा, इस आइकन पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने कस्टम के अंदर जा करके इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आप लोग के पास ब्लेस आ जाएगा सोलाना की ब्लॉकचेन पे। वैसे आप लोग को एक चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड कर दूँ, ब्लेस जो है सोलाना एंड BNB दोनों की ब्लॉकचेन पे है, बट हमने इसको सोलाना की ब्लॉकचेन पे ही क्लेम करा है। तो आप लोग को टोकन्स कल यहाँ पे इसी टाइम पे, मतलब अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 9 बज रहे हैं ना, तो मे भी 10:30 या 11 बजे के आसपास आप लोग के टोकन्स यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ बताया हुआ है। ऑन 24/9 5 PM UTC जो है आप लोग का क्लेम्स ओपन हो जाएगा जिन्होंने इमीडिएट क्लेम को जो है यूज़ करा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें गंदी लगी एंड वो ये थी कि अल्फ़ा यूज़र्स को जो है यहाँ पे 3200 ब्लेस टोकन्स दे दिए। यार गाइज, उन लोगों ने कुछ करा नहीं कि उन लोगों ने यहाँ पे देखो, अर्ली कंट्रीब्यूटर्स भी वो लोग नहीं थे, ना ही उन लोगों ने इनके टेस्ट नेट के अंदर पार्टिसिपेट करा, ना ही उन्होंने इनके नोट्स को रन करा। लेकिन इवन आफ्टर नॉट डूइंग दैट थिंग्स दे आर एक्वायरिंग 3200 टोकन। यार 3200 टोकन्स गाइज कम नहीं होते हैं।
3200 देखो टोकन्स है, तो आप लोग उसको 0.07 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे अगर 3200 टोकन मिले हैं, ठीक है, 3200 टोकन मिले हैं, जिसको आप 0.07 से मल्टीप्लाई कर लो। सो फ्रेंड्स ये $224 बनते हैं। एंड $224 को आप लोग 82 से मल्टीप्लाई कर लो। INR के अंदर ये 18,000 रुपये बनते हैं। तो बिना कुछ करे अल्फ़ा यूजर्स को 18-19 हज़ार का एयर ड्रॉप मिल रहा है। एंड जो यहाँ पे मतलब एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका एयर ड्रॉप बताओ मैं आप लोग को 1000, 2000, 3000 ऐसे तो इनको एयर ड्रॉप मिल रहा है। तो ये भी एक मुझे जो है अनसक्सेसफुल एयर ड्रॉप लगा, जो कि यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। अब हम इसका नोड नहीं रन करने वाले हैं, बिकॉज हमने जो है इस एयर ड्रॉप से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है फ़िलहाल के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने बताया आप लोग को किस तरह से आप लोगों ने करना है। अब आप लोगों ने आना है ब्लेस पे क्लिक करना है। ब्लेस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। स्वैप आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो स्वैप आप लोग इसको 2 के अंदर कर सकते हो। या तो आप लोग देखो, इससे आप लोग जो है सोल के अंदर यहाँ पे स्वैप कर लोगे, या तो डायरेक्टली आकर के इसके अंदर आप लोग सेलिंग कर सकते हो। मैं इसी के ब्लेस टोकन्स पर क्लिक कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर आप लोगों ने किसके अंदर जो है इसको यहाँ पे स्वैप करना है। सेंड भी कर सकते हो आप लोग इसको, कोई भी अगर आप लोगों ने एक्सचेंज के अंदर सेंड करना है या अल्फ़ा के अंदर, जहाँ भी आप लोगों को करना है आप इसको सेंड वेंड कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा स्वैप कर लो इसको सोलाना के अंदर, वही आप लोग को यहाँ पे बेटर रहने वाला है। एंड अगर वो सब नहीं करना, देखो ब्लेस है, स्वैप पे गए, स्वैप पे क्लिक करा हम लोगों ने, एंड ब्लेस से हटा करके हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया लाइक USDT। तो हमारे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता था, सेल पे गया मैं, तो हमने यहाँ पे चूज़ करा लाइक ब्लेस आकर के, ठीक है, ब्लेस हमने आके चूज़ कर लिया। अभी नहीं शो होगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। एंड यहाँ पे आकर के हम लोगों ने USDT को सिलेक्ट कर लिया। ये वाला प्रोसेस आप लोगों ने करना है। उसके बाद में आप लोग उसके बाद आप लोग USDT को किसी भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे जो है सेंड कर सकते हो। ये सिंपल सा वे आप लोग का रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे सीलिया को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीलिया माइनिंग की अपडेट है यहाँ पे। तो गाइस सीलिया का जो है हमारा, एक तो ना भाई इनके ऐड जो है ना बड़े खतरनाक ऐड होते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक तो नवरात्र चल रहे हैं, ऊपर से ऐड भी ऐसे खतरनाक आ रहे हैं इनके, क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं आप लोग को मेन नेट पे लेके चलता हूँ, तो मेन नेट पे आप लोग देख सकते हो पहले इनका 90 डेज़ का टाइम था, जो कि अब कम होकर के 45 डेज़ हो चुका है, यानी कि डिवाइड 2 हो चुका है यहाँ पे। तो इसकी स्ट्रीक को मेंटेन करो। स्ट्रीक को मेंटेन करने के बाद में आप लोग यहाँ पे मेन नेट चेकलिस्ट के अंदर हो जाओगे, फिर आप लोग अपने सीलिया टोकन्स को क्लेम कर पाओगे जब भी लिस्टिंग का अपडेट हमें मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड तक या नवंबर के स्टार्टिंग में आप लोग को सीलिया टोकन भी लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा मार्केट में। एक बहुत ही गंदा एयर ड्रॉप लगा मेरे को सीलिया का, क्योंकि सीलिया के साइड से कोई यहाँ पे अपडेट आए जो मैं दिखा दूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था दैट कि ये ऐसा बोलते हैं दैट सीलिया विल बी यूटिलिटी टोकन, ठीक है। अब यूटिलिटी से मेरा मतलब ये है कि जिन भी टोकन्स का कोई यूज़ केस होता है। देखो फर्स्टली सीलिया जो है ग्लोबल एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है। सीलिया खुद का वॉलेट होने वाला है जो फैंटम, BNB स्मार्ट चेन एंड डिफरेंट ब्लॉक चेन्स पे वर्क करेगा। तो एक यूटिलिटी यहाँ पे होने वाली है। एंड एयर ड्रॉप्स की देखो यूटिलिटी में जो है ज़रूरी होती है मेरे हिसाब से। अगर आज हम जितनी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसके अंदर सक्सेसर सिर्फ एक ग्रास ही रहा है। ग्रास माइनिंग का जितना प्राइस रहा शायद उतना कोई डिपेंड प्रोजेक्ट लेकर के आ पाया हो, ना ब्लेस लेकर के आ पाया, ना ही यहाँ पे लेयर एज का इतना था हाइप था मार्केट के अंदर, लेयर एज भी नहीं कर पाया। लेयर एज के अंदर लोगों ने भर के जो है पैसा इन्वेस्ट करा था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ पे पता नहीं कौन से नोट्स को परचेज़ करा था। तो इसीलिए जो है एक यूटिलिटी टोकन होने वाला है। मैं ज़्यादा आप लोगों की उम्मीद तो नहीं बनाना चाहता, बिकॉज कि लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट कम हो चुका है। इंटरेस्ट कम होने का रीज़न सिर्फ एक ही था, क्योंकि इन लोगों ने एयर ड्रॉप को बहुत ज़्यादा लेंथी कर दिया था। एंड आगे अगर मैं आप लोगों को और बताऊँ, सीलिया का वॉलेट आ रहा है, तो यूज़ केस तो है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई इन्होंने यूज़ केस नहीं बताया। एंड करेंटली जो इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आने वाला है। मैंने जैसे ही ये वाले अपडेट्स देखे, उसके बाद मैं मेन नेट पे जाकर चेक करा, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि मेन नेट का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ हुआ, वो 45 डेज़ का हुआ। एंड ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि देखो गाइज हमने इसको लेके ना पोस्ट भी काफ़ी करे थे कि हम लिखा देखो इतना टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड इवन आफ्टर contributing that much of time you are still asking for a minute checklist of 90 days, that is so much। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हुए हैं, इवन मैंने यहाँ पोस्ट करा जिसके ऊपर अराउंड 1 के समथिंग व्यूज़ आए थे। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर हम कोई पोस्ट यहाँ पे करते हैं तो गाइज प्लीज़ उसको रीपोस्ट करा करो, ज़्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुँचे, क्योंकि हमने यहाँ पे एयर ड्रॉप्स की रियलिटी बताने के लिए ही बैठे हैं। एयर ड्रॉप्स भी हम ही आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, अगर एयर ड्रॉप्स गलत करते हैं तो वो भी हम ही आप लोग को बताते हैं। डैट इज़ आवर वर्क, एंड यहाँ पे हम कोई स्कैम करने नहीं बैठे। मैं अगेन आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।